जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा दान कर दिया, जहां हर रोज लोग भक्ति भाव से सिर झुकाते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि उसी पावन धाम के चढ़ावे पर कुछ अपनों ने ही डाका डाल दिया। जी हाँ, अयोध्या से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आस्था के केंद्र में हुई इस महाचोरी ने अब एक ऐसा रूप ले लिया है जहां एक तरफ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर गरजने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही अपनों के बीच तलवारें खिंच गई। कहानी में एसआईटी की एंट्री हो चुकी है, लाखों के कैश बरामद हो रहे हैं और अब बड़े बड़े नामों पर एफआईआर की तलवार लटक रही। इस पूरी साजिश की एक एक परत आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस पैसे से जो भक्तों की आस्था का था, लेकिन पहुंच गया इन चोरों के घर में। ये पूरा मामला जून के पहले हफ्ते में तब सामने आया जब राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी की आशंका। ट्रस्ट ने पहले चुपचाप अपने स्तर पर जांच की, पुलिस के साथ छापेमारी की और जब लगा कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है तो राज्य सरकार से एसआईटी जांच की सिफारिश की गई। एसआईटी ने करीब एक हफ्ते तक अयोध्या में डेरा डाला और जब जांच की पत्ते खुली तो पुलिस के होश उड़ गए। अब तक इस मामले में कुल 80 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। जरा देखिए कि किस आरोपी के पास कितना पैसा मिला। अविनाश शुक्ला, इनके पास से सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए मिले। रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव, इनके पास से भी 20 लाख रुपए बरामद हुए। करुणेश पांडे, इनके पास से 18 लाख रुपए मिले। अनुकल्प मिश्रा, इनके पास से 16 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। लवकुश मिश्रा, इनके पास से 14,32,000 रुपए मिले। रमाशंकर मिश्रा, इनके पास से 7 लाख रुपए। मनीष यादव, इनके पास से 2 लाख रुपए मिले। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। बुधवार को अयोध्या पुलिस ने जो किया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने सिर्फ अलमारियां नहीं खंगाली बल्कि घर में मौजूद भूसे के ढेर को भी लाठियों से खोद कर तलाशा। आप सोच रहे होंगे कि भूसे में पुलिस क्या ढूंढ रही थी। दरअसल कुछ दिनों पहले इसी लवकुश के यहाँ उपलों के ढेर से चोरी के रुपए बरामद हुए थे, इसलिए पुलिस को शक था कि कहीं बाकी पैसा भूसे के नीचे तो नहीं छिपाया गया है। यही नहीं, 2 गाड़ियों में भर कर करीब 25 पुलिस कर्मियों आरोपी करुणेश पांडे के पैतृक आवास जयराजपुर पहुंचे और 2 घंटे तक चप्पा जाना। वही तीसरी टीम आरोपी अनुकल्प मिश्रा के बसावा गांव वाले घर पर ही तलाशी के लिए पहुंची। यानी प्रशासन अब हर उस कोने को खंगाल रहा है जहां चोरी की रकम छिपाई जा सकती है। अब बात करते हैं उस सख्त एक्शन की जिससे अपराधियों की रूह कांप उठी है। योगी सरकार इस मामले में बेहद सख्त रुख अपना रही। इन सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए विधिक राय ली जा रही। लेकिन इससे भी बड़ी बात, अब अयोध्या में फिर से बुलडोजर गरजने वाला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम आरोपी लवकुश मिश्रा के शहादतगंज में बन रहे एक नए मकान और अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी स्थित मकान पर पहुंच चुकी है। सर्वे किया जा चुका है और आज ही नोटिस थमाने की तैयारी। प्रशासन का कहना है कि मंदिर में नौकरी लगने के बाद इन आरोपियों ने जो भी अवैध संपत्तियां बनाई है, जिनका नक्शा पास नहीं है, उन सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का नोटों की गड्डियां हाथ में लिए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये मामला सिर्फ इन छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, इसकी जांच अब राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों तक पहुंच गई है। 25 जून को एफआईआर दर्ज होने के साथ ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब ट्रस्ट के अंदर की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप खुलकर सामने आ गए। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने सीधा आरोप पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि पूरी गलती गोपाल राव की है, वो राजनीति कर रहे हैं और सबको उलझा देते हैं, वो राम की परंपरा को नहीं मानते। आपको बता दें कि गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं और मंदिर के निर्माण प्रभारी थे। हमारे लिए रामनगर पर्व का विशाल बना रहा। वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आरती भी बहुत समय पर चल रहा है। उसमें दानपत्र जितना आता है सब दानपत्र में रख, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं जी। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये तो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? जी गोपाल जी। जी ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में
हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि वो आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी जहाँ रामलाल विराजमान है जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी ये गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा क्या करते आज हैं? के हम 2 साल पहले हम वहाँ गए, तुलसी मांगे तो इसी कारण हमको तुलसी नहीं मिला। आपको खुद तुलसी दल नहीं मिला? तुलसी हम गोपाल जी से बात किए, कहे कि नहीं ट्रस्टियों को नहीं रोके। जब समाज में वो उलझाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाओं का डगा ये पूरी गलती गोपाल का ही है। गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब रामलला को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। तो गोपाल ऐसा क्यों करते हैं? गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति करा रहे हैं। जी 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 उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। नहीं राम जी चाहेंगे तभी हो, अपने मन से कोई हो नहीं पाएगा। तो भगवान के भोग में, भगवान के प्रसाद पूजा में भी दखल अंदाजी करते हैं? अरे जो प्रसाद बढ़िया चला वो भी पीछे हो गए। दूसरी तरफ अयोध्या के वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज सुबह करीब 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतर आए। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिविल लाइंस चौकी जाकर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने की लिखित शिकायत दी। वकीलों का साफ कहना है कि जब तक बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। इस बीच पुलिस की एक टीम आज राम मंदिर परिसर पहुंची और करीब 2 घंटे तक उस रूम का मुआयना किया जहां चढ़ावे के पैसों की गिनती यानी कि कैश काउंटिंग होती। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच इस चोरी को अंजाम कैसे दिया गया। जेल में बंद अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद और चंपत राय से हुई 3 घंटों की पूछताछ को क्रॉस चेक करने के लिए आज पुलिस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर सकती है। सवाल सीधा है, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा जैसे आरोपियों की नियुक्ति में किसका हाथ था? इन्हें कैश गिनने की जिम्मेदारी किसने दी? चढ़ावे की चोरी, लाखों की बरामदगी और भूसे के ढेर में नोटों की तलाश और ट्रस्ट के अंदर मची ये रात। अयोध्या के इतिहास में एक ऐसा दाग है जिसे कोई राम भक्त कभी देखना नहीं चाहता था। बुलडोजर तो आरोपियों के घरों पर चल जाएगा, लेकिन जो भरोसा करोड़ों भक्तों के दिलों में टूटा है उसकी भरपाई कैसे हो? क्या इस महापाप के पीछे सिर्फ ये 7-8 कर्मचारी है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा है जो अब भी कानून की नजरों से छिपा हुआ है? SIT की अगली रिपोर्ट में कौन सा बड़ा नाम बेनकाब होने वाला है? इस महा कवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए One India हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.